आज खापरखेड़ा के भानेगांव परिसर में महाजैनको के खिलाफ लोगों ने बड़ी संख्या में एकत्रित आकर आंदोलन किया। इस दौरान आंदोलनकारियों ने कन्वेयर बेल्ट प्रोजेक्ट के अंदर घुसकर उसे बंद कर दिया। इसके बाद महाजैनको के खिलाफ भूमिपुत्रों को काम न देने का विरोध में नारेबाजी भी की गई। स्थानीय बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए महाजैनको प्रशासन के खिलाफ जन आक्रोश मोर्चा निकाला गया, जिससे गुस्साए आंदोलनकारियों ने कन्वेयर बेल्ट केंद्र में घुसकर काम बंद कर दिया। इस आंदोलन में बड़ी संख्या में नागरिक, महिलाएं, युवा सहभागी हुए। भानेगांव परिसर में महाजैनको की ओर से कोयले की पूर्ति के लिए अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी का यानी कि कन्वेयर बेल्ट प्रकल्प की निर्मित की गई है। इस केंद्र के माध्यम से परिसर में स्थित विद्युत निर्माण इकाइयों को कोयला पहुंचाने का काम किया जाता है। इस केंद्र के निर्मित के वक्त महाजैनको प्रशासन द्वारा स्थानीय स्तर पर रोजगार देने की बात कबूली गई थी। मात्र प्रकल्प पूर्ण होते ही बाहर से कर्मचारी लाकर उन्हें रोजगार दिया जा रहा है। ऐसे में स्थानीय भूमिपुत्रों को रोजगार न होने पर उन पर भूखे मरने की नौबत आ रही है। जो काम करने वाले जो कर्मचारी है, जो नियम के अनुसार में जो नियम अनुसार 80% जो स्थानिक नागरिक होने चाहिए वो ना लेते हुए यहाँ पर बाहर के लोग लाए गए हैं। और इसलिए सारे लोगों ने मतलब यहाँ पर हम देखेंगे कि सभी जो राजनीतिक पार्टी है उनके सारे लोग मिलकर यह मोर्चा निकाल रहे हैं। तो हम बात करेंगे शालिनी से। शालिनी, ये जो मोर्चा जो आपने यहाँ पर लाए हैं इसका मुख्य कारण क्या है? मुख्य कारण यहाँ के लोगों को रोजगार मिळणं चाहिए। म्हणजे आमच्या इथल्या शेती गेलेल्या आहे, जमिनी गेलेल्या आहे, पण आमच्या इथल्या मुलांना रोजगार मिळालेला नाहीये। इथे बाहेरचे लोक येतात, वेगळ्या वेगळ्या राज्यातून लोक आणले जातात, त्यांना नोकरी दिली जाते आणि त्यांच्याकडून जास्त कामही करून घेतले जाते। आमच्या इथे म्हणजे सरकारी नियमानुसार 8 घंटे ड्यूटी करून घेतले जाते, पण 12 तास हे लोक ड्यूटी करून घेतात आणि लोकांना रोजगार नाही आहे। त्यामुळे इथे बेरोजगारीचं प्रमाण वाढलेलं आहे आणि उपासमारी लोकांवर होऊन राहिलेली आहे। म्हणून आमचा आंदोलनाचा एकच विषय आहे आणि आमचा सरकारवर काही आरोप नाही आहे। आमचा आरोप महाजनकोवर आहे। आम्ही महाजनकोरच्याच विरोधात आमचं हे आंदोलन आहे। इथल्या लोकांना रोजगार मिळाला पाहिजे। रोजगार मिळाल्याशिवाय आम्ही इथनं आमचं आंदोलन उठवणार नाही। काहीही होऊन जाए, कोणतीही परिस्थिती येऊ, आम्ही इथनं उठणार नाही। आम्हाला रोजगार पाहिजे म्हणजे पाहिजे। 80% रोजगार यांनी दिलाच पाहिजे आम्हाला। महाजैनको प्रशासन को भूमिपुत्रों के रोजगार के बारे में कई बार लिखित में पत्र दिए गए, फिर भी इस निवेदन को अनदेखा करने का आरोप स्थानीय आंदोलकों ने किया। रोजगार न होने के कारण परिसर के अनेक नौजवान युवक अपराध की ओर अग्रसर हो रहे हैं, जिसका खामियाजा जनता भुगत रही है। जब तक स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं दिया जाता तब तक ये आंदोलन जारी रखने की चेतावनी आंदोलनकर्ताओं ने दी है। टंडेकर जी, ये जो आंदोलन निकाला गया है जी, है ना, तो इसके जो मुख्य कारण एक तो समझ में आ रहे हैं कि भाई यहाँ पर जो रोजगार का जो काम हुआ है उसमें कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तो महाजैनको के जो खिलाफ है, अभी इसके बाद में आप लोगों का और क्या एक्शन होगा? जी सर, मैंने तो परसों ही इवनिंग में सीएम साहब के मेल आईडी पे हमारा जो निवेदन था मेल किया हूँ मैंने। उधर से मेरे को सीएम साहब का रिप्लाई भी आ चुका है। हाँ। सीएम साहब ने ये जो महाजैनको के जो सचिव है, हाँ, आबा शुक्ला, इनको ये मेल भेज चुके हैं। हाँ। अभी उसके बाद से हमने महाजैनको प्रशासन से लेकर सबको एक इंटीमेट लेटर हमने दे चुके थे। उसके बाद हम लोग 6 दिन रुके हैं। हम लोग उनका कुछ रिप्लाई आएगा हमको, इसलिए हम लोग 6 दिन रुके, उनका रिप्लाई आया नहीं। उसके बाद हमने आंदोलन के लिए एक लेटर दिए, उसके बाद भी 3 दिन बिफोर हमने आंदोलन का लेटर दिए, उसके बाद भी उनका कुछ रिप्लाई आया नहीं। आखिर हमने आज का ये डिसीजन किया कि आज जब तक हमारी मांगे पूरी होती नहीं तब तक हम लोग आंदोलन कंटिन्यू रखेंगे। यहाँ 98 लोग लगे हुए हैं, ये कन्वेयर प्रोजेक्ट में 98 लोग लगे हुए हैं। इसमें ऑलमोस्ट मैं आपको लिस्ट दिखा सकता हूँ, इसमें ऑलमोस्ट लोग बाहर के लोग लगे हुए हैं। ये आपको दिखाता हूँ, अदर स्टेट के देखिए, नागपुर, सावनेर, खापा, अदर स्टेट, ये पूरे बाहर के लोग लगे। जब बाहर के लोग यहाँ आके काम करेंगे तो हमारे गांव के लोग कहाँ जाएंगे? ये जमीन हमारे गांव के लोगों की है। जिनकी जमीन थी उनको ठीक है ड्यूटी लगी, लेकिन जो वहाँ जो वर्कर्स थे जो छोटे मोटे काम करके उनका पेट चलता था, उनके लड़के कहाँ जाएंगे? वो लोग तो बेरोजगार हो गए। आज इतने लोग यहाँ लड़के हैं, यंग लड़के, ये इनको रोजगार न होने से ये गलत इस संगत में जा रहे हैं। कुछ गुनेगारी बढ़ती जा रही है खापरखेड़ा में। इसके जिम्मेदार कौन? इसके लिए हम लोग को खड़ा होना ही पड़ेगा। इसलिए आज हम लोग जब तक हमारी मांगे पूरी होती नहीं तब तक हम लोग यहाँ से उठेंगे नहीं। जब तक अधिकारी आते नहीं हम लोग यहाँ से पूरी तरह से सेटिस्फाइड होकर निकलेंगे नहीं, हम लोग यहाँ से उठेंगे नहीं। इस कन्वेयर बेल्ट परिसर से मुख्य इकाई में कोयले की सप्लाई होती है और ये निरंतर चलती रहती है। बड़ी संख्या में आंदोलनकारी कन्वेयर बेल्ट प्रोजेक्ट के मेन कंट्रोल रूम में घुस आए और उन्होंने इस प्रोजेक्ट को बंद कर दिया, जिससे कोयले की आपूर्ति बंद हो गई।
प्रोजेक्ट से आपूर्ति बंद करने के बाद आंदोलनकारी आक्रामक हो गए और महाजनकों के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी करने लगे, मगर तब तक महाजनकों का कोई भी अधिकारी इस जगह पर नहीं पहुंचा था। हम महाजन को अधिकारी से पहले मिले। अभी महाजन को इस विषय में क्या प्रतिक्रिया देती है, इसके बाद ही हम शिंदे साहब को यह निवेदन देंगे और उनके बाद बताएंगे। फिर भी कैसा शिंदे साहब नागपुर आ रहे हैं पार्षद दौरे पे, तो उनको निवेदन देंगे और उनसे इस पर चर्चा करेंगे। आज एक और राज्य सरकार रोजगारों के साधन मुहैया कराने के लिए कई योजनाएं शुरू कर रही है, तो वहीं खापरखेड़ा जैसी जगहों पर बेरोजगारी चरम पर है, जहां रोजगार पैदा होने के बाद भी उस जगह पर बाहर से लाए कर्मचारियों से काम कराया जाना गलत है। इस पर जल्द ही कोई निर्णय होना चाहिए, जिसके लिए यह आंदोलन किया गया है।